नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर इशिता अरोरा और आज हम साथ में मिलकर के पढ़ेंगे पातंजल योग सूत्र, जैसे लिखा है महर्षि पतंजलि ने। और पतंजलि ऋषि ने लिखा है तो नाम पतंजलि योग सूत्र होना चाहिए कि पातंजल योग सूत्र। तो पहले जब भी कोई टेक्स्ट कोई ऋषि लिखते थे तो उनके नाम के प्रथम अक्षर के आगे आ की मात्रा लगा दी जाती थी। मतलब जिस ऋषि की जो कृति है उसके नाम के प्रथम अक्षर के आगे आ लगा दिया जाता था, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है पातंजल योग सूत्र। और महर्षि पतंजलि ने इसे सूत्रों के रूप में बताया है। जैसे कि फॉर्मूलाज होते हैं ना, जैसे कि आइंस्टीन का फॉर्मूला है E = mc², वैसे ही महर्षि पतंजलि ने भी योग क्या है और समाधि की स्थिति कैसे प्राप्त की जाए, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने सूत्रों के रूप में दिया है और उसे लिपिबद्ध किया है पातंजल योग सूत्र ग्रंथ के रूप में। अब यूजीसी नेट और योग के बाकी एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महर्षि पतंजलि इसके रचयिता हुए और सूत्रों की संख्या टोटल 195 है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सूत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो हमें याद रखना है कि सूत्रों की कुल संख्या 195 है। महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्र को 4 पार्ट में डिवाइड किया है और इस 4 पार्ट का उन्होंने नाम दिया है समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। सभी स्टूडेंट्स को ये याद रखना है कि हमें सीक्वेंस से याद रखना है कि पहले पार्ट का नाम समाधिपाद है, दूसरे पार्ट का साधन, तीसरे का विभूति और चौथे का कैवल्यपाद। सीक्वेंस आप जरूर याद रखिएगा। और फिर 195 सूत्र को उन्होंने डिवाइड किया है समाधिपाद में, सूत्रों की संख्या उन्होंने 51 रखी है 51, और साधनपाद और विभूतिपाद में सूत्रों की संख्या 55 है और कैवल्यपाद में सूत्रों की संख्या 34। मैं इसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन से इसी तरीके से बनते हैं कि साधनपाद में सूत्रों की कुल संख्या कितनी है या विभूतिपाद में सूत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो हमें यह याद रखना जरूरी है कि समाधिपाद 51, साधनपाद विभूतिपाद 55 और कैवल्यपाद 34। अब जो 195 सूत्र हैं, अब उसमें जो समाधिपाद है उसमें सबसे पहला सूत्र जो है वो अथ योगानुशासनम। इसका क्या मतलब है? महर्षि पतंजलि यह कहते हैं कि अब मैं योग शास्त्र का प्रारंभ करता हूँ। अनुशासन का मतलब है जिसका शासन पहले से मौजूद है, यानी कि महर्षि पतंजलि यह कह रहे हैं कि ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ सूत्रों के रूप में, यह कोई नया ज्ञान नहीं है, इसका अनुशासन, इसका शासन पहले से था। यानी कि महर्षि पतंजलि के बताने के पहले से योग मौजूद था, यह महर्षि पतंजलि संदेश दे रहे हैं। द्वितीय सूत्र में महर्षि पतंजलि योग की परिभाषा देते हैं और योग की परिभाषा देते हुए वो कहते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा क्या है, तो हमें यह याद रखना है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा है योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि चित्त क्या है? भाई चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, चित्त की वृत्तियों को डिलीट करना है हमको अपने सिस्टम से। पर प्रश्न उठता है चित्त क्या है? तो चित्त है मन, बुद्धि और अहंकार का समुच्चय। यानी कि हम कई जन्मों से जो अपने चित्त में कई प्रकार की वृत्तियां इकट्ठी किए हुए हैं, उन्हीं वृत्तियों को डिलीट करना ही, उन्हीं का निरोध करना ही योग है महर्षि पतंजलि के अनुसार। महर्षि पतंजलि यह कहते हैं कि जब सृष्टि के प्रारंभ में जब आत्मा जन्म लेती है तो उसका चित्त बिल्कुल एक ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड की तरह क्लीन रहता है, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं लिखा रहता। लेकिन जैसे जैसे वह जीवन जीना प्रारंभ करती है, उसके जीवन में माता पिता, दोस्त या फिर टीचर्स या फिर उसके अनुभव कई प्रकार की वृत्तियां निर्मित करते जाते हैं, और जो व्हाइट बोर्ड बिल्कुल क्लीन रहता है उसमें विभिन्न प्रकार के मार्ग स्थापित करते जाते हैं, जिसके कारण जो आत्मा शुद्ध स्वरूप होती है
वह अपने स्वरूप को भूल जाती है और वो वृत्तियों के अनुरूप अपने आप को देखने लगती है। यानी कि वृत्तियों के अनुरूप मतलब जैसा कोई दूसरा हमें बताता है, हम उस तरीके से अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करें, डिलीट करें। दूसरे जो बता रहे हैं उसके अनुसार अपनी आइडेंटिटी निर्मित नहीं करनी है। मैं क्या हूँ इसका ज्ञान मुझे होना आवश्यक है, और महर्षि पतंजलि वही बता रहे हैं। तो सूत्र 3 में महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि जब चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा तब क्या होगा, तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थापनम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। यानी कि मैं आत्मा, मुझे यह समझ में आ जाएगा कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, मैं इशिता नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं केवल उसका रोल प्ले कर रही हूँ। मैं वास्तव में एक आत्म तत्व हूँ। महर्षि पतंजलि चित्तवृत्ति निरोध के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि सूत्र 4 में वृत्ति सारूप्य मित्ररत, मतलब हम जो है आत्म तत्व वह वृत्ति के अनुरूप अपने आप को देखना चालू कर देते हैं। हमारी जैसे जन्मों जन्मांतरण से जैसी वृत्तियां बनती रहती हैं, हम वैसे ही अपने आप को देखना चालू कर देते हैं। जैसे कि जब हम पैदा हुए थे तब तो हमको नहीं मालूम था कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं या फिर किस धर्म जाति को बिलोंग करते हैं, हमें नहीं मालूम था। फिर हमें धीरे धीरे बताया गया कि आपने इस परिवार में जन्म लिया, आपका धर्म ये है, आपको ये फॉलो करना है। तो हमें कुछ नहीं मालूम था, लेकिन हमारे चित्त में वृत्तियां बनाई गई। जैसे कि हमें नहीं मालूम था कि हम मेल हैं कि फीमेल, लेकिन हमको धीरे धीरे बताया गया कि हम फीमेल हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में भी हमें दूसरों ने बताया। तो हम दूसरों के हिसाब से अपने आप को देखना चालू कर देते हैं। तो महर्षि पतंजलि यही कहते हैं कि हमें इन वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना, उन्हें डिलीट करना बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि तभी मैं अपने स्वरूप में स्थापित हो पाऊंगी। फिर महर्षि पतंजलि बताते हैं कि ये जो वृत्तियां भी होती हैं ये 5 प्रकार की होती हैं, और उसका स्वभाव क्या होता है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। मतलब क्लिष्ट मतलब होता है वह वृत्तियां जो मुझे दुख देती हैं, जो मुझे अधर्म की तरफ लेकर के जाती हैं। ऐसी वृत्तियां जो मेरे जीवन में दुख लेकर के आएंगी वह कहलाती हैं क्लिष्ट। और अक्लिष्ट वृत्ति वह होती है जो मुझे सुख देती है, जो मुझे धर्म की ओर, जो मुझे अच्छे मार्ग की ओर लेकर के जाती है। क्योंकि हमें यह ध्यान रखना है कि जो चित्त है उसमें जो वृत्तियां बन रही है वो अच्छी वृत्तियां भी बन रही हैं और बुरी वृत्तियां भी बन रही हैं। हमारे दिन भर के अनुभव या लोग जो हमें बताते हैं तो अच्छा भी बताते हैं और बुरा भी बताते हैं। तो हमारी जो वृत्तियां बनती हैं वो क्लिष्ट भी बनती हैं और अक्लिष्ट भी बनती हैं। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि क्लिष्ट वृत्ति क्या है, वृत्ति का जो स्वरूप है क्लिष्ट, उसका मतलब क्या है। तो जो दुख देने वाली है वो क्लिष्ट, जो अधर्म की ओर ले जाने वाली है वो जो क्लिष्ट, और जो सुख की ओर, धर्म की ओर ले जाने वाली है वो अक्लिष्ट कहलाती है। उसके बाद महर्षि पतंजलि सूत्र 6 में बताते हैं कि वृत्तियां, जो 5 वृत्तियां सूत्र 5 में बताई हैं कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, तो सूत्र 6 में उसके बारे में बताते हैं कि ये वृत्तियां भी 5 प्रकार की, उनका नाम देते हैं कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियां। मतलब जो हमारी वृत्तियां हैं उसके 5 प्रकार हैं। चित्त में 5 तरह से वृत्तियां बनती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने सूत्र 6 में बताया है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये वृत्तियां किस तरीके से बनती हैं, प्रमाण वृत्ति क्या है, विपर्य क्या है, विकल्प क्या है, निद्रा क्या है, स्मृति क्या है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और नेट की योग की तैयारी करते रहिए, और साथ में यदि आप पतंजलि योग सूत्र सीखना चाहते हैं तब भी मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।